Dear students, if you are a music lover, also catch me on YouTube on my music channel Epineo Music Original. So here is a sample for you. If you enjoyed, like, share and comment too. Thank you. Epineo Music presents Epineo Music Original Khan 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 Paisegi. कनक पे सोनी बात कहाँ दिखाए याद खाए बोलाए है बात खाए बोलाए कनक पे सोनी बात कहाँ दिखाए. Hello dear students, I welcome you again. Now today I am going to start the next part of the types of poetry, and that is epic. Epic means महाकाव्य in Hindi. Epic को हम लोग महाकाव्य कहते हैं. About epic, होता क्या है epic जानते हैं. A long narrative poem having a story in verse form. एक लंबी कविता होती है जिसमें कहानी होती है और यह वर्ड्स फॉर्म में होती है, यानी कविता के फॉर्म में होती है. The word epic is derived from the ancient Greek adjective epikos. यह जो शब्द है epic इसे लिया गया है ग्रीक वर्ड से जो कि एक एडजेक्टिव है और यह है epikos, which means a poetic story, जिसका मतलब होता है poetic story यानी कविता में कहानी. It is usually related to heroic deeds of a person of an unusual courage and unparalleled bravery. यह होता क्या है वास्तव में, एक हीरोइक डीड से भरा हुआ, यानी जिसमें जो हीरो होता है महान कार्य करता है और वह व्यक्ति जो होता है वो अनयूजुअल करेज का होता है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता, सबसे बहादुर होता है. In order to depict this bravery and courage, the epic uses grand style. एपिक को और भी ग्रैंड करने के लिए और शानदार बनाने के लिए इसमें ब्रेवरी और करेज को और बेहतर दिखाने के लिए ग्रैंड स्टाइल का यूज भी किया जाता है. ठीक है. Now let us know characteristics of an epic. एपिक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये जानना है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं. अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डिवाइडेड इन 12 बुक्स. यह 12 किताबों में विभक्त होता है, यानी 12 भाग हो सकते हैं इसमें. थीम्स क्या होते हैं, इसके जो थीम्स होते हैं बहुत ही लॉफ्टी, बहुत ही उच्च कोटि का होता है. सबलाइम जिसको कह सकते हैं. एक्सप्लॉइट्स, इसमें हीरो का एक्सप्लॉइटेशन भी दिखता है. ब्रेवरी, उसका साहस, वीरता, बहादुरी. शिवैलरी, वीरता. और वैलर, जिसको वीरता ही कहते हैं. ऑफ अ नेशनल हीरो, इसमें नेशनल हीरो होता है, यानी पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला हीरो. तो ये सारी चीजें थीम्स में दिखती हैं. हीरो कैसा होता है, हीरो इज अ मैन ऑफ हाई स्टीम. वह बहुत हाई स्टीम का होता है, बहुत ही ऊंचे रैंक का होता है, बहुत ही शानदार एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का हो सकता है. उसमें वीरता होती है और वह रॉयल फैमिली का भी पार्ट होता है. सो एंड एज वेल एज इनक्रेडिबल फिजिकल पावर, उसकी जो शारीरिक शक्ति होती है आम व्यक्ति की तरह नहीं होती, बहुत बहादुर और बहुत ही ताकतवर होता है. नाउ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स. इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें सुपर नेचुरल यानी परा प्राकृतिक चीजें होती हैं. गॉड्स एंड सैटन, भगवान, शैतान, डेविल यानी शैतान, एम्स छोटा शैतान. प्ले वाइटल रोल इन हेल्प और डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैरेक्टर, यानी पात्र के मदद में या उनके लिए जो रोड़े अटकाने वाला काम करता है. ये सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं लाइक सुपर नेचुरल एंड सैटन, डेविल एटसेट्रा. इंटरवेंशन ऑफ फेट एंड डेस्टिनी इन लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स, पात्रों के जीवन में हस्तक्षेप होता है भाग्य का. भाग्य एक बहुत बड़ा रोल निभाती है. ठीक है. मोर फीचर्स क्या हैं, इवेंट्स, इसकी घटनाएं कैसे कैसे और क्या क्या होती हैं. थ्रिलिंग एडवेंचर्स, बहुत साहसिक घटनाएं होंगी जो रोमांचित कर देंगी. लॉन्ग आर्डुअस जर्नी, लंबी बहुत ही कठिन यात्रा होगी. विथ मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड हजार्ड्स विथ एक्सेजरेटेड अकरेंस ऑफ इवेंट्स, और लगातार घटनाएं दिखेंगी जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण होंगी, एक्सेजरेटेड होंगी. साइड स्टोरीज नीड ऑफ यूनिटी एंड कोहेरेंस, ऑर्गेनिक यूनिटी एल्स क्रिएट्स डाइग्रेशन. इसमें साइड स्टोरीज भी होती हैं, इसलिए इसमें खास बात का ध्यान दिया जाता है कि इसमें यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, यानी कहानी से भटकाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो भटकाव होने से
इसके फ्यूचर पर असर पड़ेगा। रिफ्लेक्शंस ऑफ एज एंड इट्स नेशनल स्पिरिट, ये जो एपिक होता है पूरे एज का एक रिफ्लेक्शन होता है और नेशनल स्पिरिट को शो करता है। इसके पर्पसेस मोरल पर्पस होते हैं, जस्टिफाइज द वेज टू गॉड, कैसे मैन का रास्ता गॉड तक जाता है, किस प्रकार दोनों के बीच संबंध है, इन सारी चीज़ों को भी डील करता है। डिक्शन क्या होता है, इसकी बनावट जो होती है वो क्या होता है, ढांचा क्या होता है, ग्रैंड होगा, शानदार, सबलाइम, उत्कृष्ट। थीम विद द यूसेज ऑफ लिटरेरी एंड पोइटिक टर्म्स, इसमें लिटरेरी एंड पोइटिक टर्म्स का यूज होगा, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एल्यूजन्स एटसेट्रा, ये आपको आगे पढ़ना भी है। कन्वेंशन यानी क्या परंपरा होती है इसमें, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द मिडल नॉट फ्रॉम बिगिनिंग, कहानी की शुरुआत कहीं मध्य से होगी, बीच से होगी, फिर फ्लैशबैक में आपको शुरुआत बताया जाएगा। तो इस तरीके से कहानी की शुरुआत बीच से होती है। सो दीज आर सम मोर फीचर्स। अब इसकी बिगिनिंग और इसके इवेंट्स क्या क्या होते हैं। बिगिनिंग जो होती है विथ एन इन्वोकेशन टू द म्यूज टू ब्लेस एंड इंस्पायर फॉर राइटिंग दिस ग्रेट एंड सीरियस वर्क ऑफ आर्ट एंड इट्स कंप्लीशन। म्यूज जिसे आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में सरस्वती माता को मानते हैं, वो विद्या की देवी, उसी तरह से म्यूज को माना जाता है कि वो वहाँ की विद्या की देवी हैं। तो सबसे पहले उनका आवाहन होता है, इन्वोकेशन होता है। फिर इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि वो इंस्पायर करें इस सीरियस राइटिंग के लिए, ताकि वर्क ऑफ आर्ट जो है वो पूरा हो सके। डिफाइनिंग द पर्पस द पोएट मेक्स स्टेटमेंट्स आफ्टर इन्वोकेशन, आवाहन के बाद जो लिखना है एपिक, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको स्टेटमेंट्स में बताया जाता है। चेन ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसमें घटनाओं का जो है व्याख्या, चेन, श्रृंखलाएं दिखाई जाती हैं, जैसे वॉइस फुल ऑफ टेम्पेस्ट, ऐसी यात्रा होगी जिसमें समुद्री तूफान होंगे, आर्डुअस एंड हडल्स, बहुत ही कठिन रास्ते होंगे और कठिनाइयाँ रास्ते में मिलेंगी। विद द इंटरफेरेंस ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स, उसमें प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं और कैरेक्टर्स का हस्तक्षेप भी होगा। समटाइम्स असेंबलीज, डिबेट्स, कॉन्फ्रेंसेस, टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा, कभी कभी इसमें सभाएं होंगी, तर्क वितर्क होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। सो दीज आर द बिगिनिंग एंड इवेंट्स particularly there in epic. Now we are going to deal types of epic which are very famous and popular. तो types of epic में two types होते हैं, the epic of growth and the epic of art. The epic of growth को primitive epic के नाम से भी जाना जाता है और the epic of art को later epic के नाम से जाना जाता है। ठीक है, so these are basically two types. Now we have the epic of growth. हम लोग एपिक ऑफ ग्रोथ के बारे में जानते हैं। इट्स ओरिजिन इन पॉपुलर सॉन्ग एंड स्टोरी, इसकी ओरिजिन जो हुई हो वो स्टोरी और सॉन्ग के फॉर्म में हुई। ठीक है, चूंकि बहुत प्रिमिटिव एज से चला आ रहा है। अ वर्क ऑफ पर्सन्स बट नॉट ऑफ अ सिंगल और फिक्स्ड पर्सन, ये लोगों और समूहों से निर्मित है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है ये, यानी इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। नॉट अ वर्क ऑफ कॉन्शियस एफर्ट्स, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके नहीं किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहानियां सुनाई जाती थी गा कर, ठीक है, लोगों के बीच। रॉल्स जनरेशन टू जनरेशन थ्रू सिंगिंग, गा गा कर लोग इस बात को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये रोलिंग करता है जनरेशन टू जनरेशन। बेस्ड ऑन द लीजेंड्स ऑफ पॉपुलर हीरो विच इज सर्कुलेटेड थ्रू सॉन्ग्स ऑफ बार्ड्स एंड मिनिस्ट्रल्स, यानी जो कवि होते हैं जो घूम घूम कर गाते हैं, जो रातों में भी जाग कर गाते हैं। तो बार्ड्स एंड मिनिस्ट्रल्स का मतलब हो गया कवि। ठीक है, छोटे कवि बहुत ही जो घूम घूम कर गाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सारंगी बजाकर घूमते हैं और वो लोग बड़े बड़े राजाओं के गीत को गाते हैं। तो इस तरीके से ये फैला। सच एपिक्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ बैलार्ड्स। तो बैलार्ड जो मैंने पहले बताया आपको, तो बैलार्ड जो है वो छोटा स्टोरी होता है और इसमें एक सीरीज होती है, कहानियों का सीरीज होता है, इसलिए तो इसको 12 बुक्स में बांटा गया है, 12 पार्ट्स होते हैं इसके। सो दे कैन बी कॉल्ड द एपिक ऑफ ग्रोथ और इवोल्यूशन। चूंकि इसका धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है, इवोल्यूशन इसकी धीरे धीरे हुई है, इसीलिए इसको एपिक ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है, बिकॉज दे ग्रो ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। एंड लेटर सम राइटर्स गिव देम अ डेफिनिट फॉर्म ऑफ यूनिटी, और बाद में जब कोई लेखक होता है और कवि होता है तो इसका एक डेफिनिट यूनिटी और यूनिटी फॉर्म ऑफ यूनिटी देता है इसको, और अच्छे तरीके से लिखकर
पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। तो आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द इलियड बाय होमर and the Beowulf of Anglo-Saxon period are the examples of such epics like Epic of Growth. These are primitive epics which were in fragments. पहले ये टुकड़ों में था but unified in deal great deeds of heroes. इसमें बहुत सारे महान हीरो के बारे में बताया जाता है और बताया गया है। And the heroes of particular race, और खास प्रजाति के खास जो हीरो हुआ करते थे उनके बारे में बताया गया है। These heroes are the part of mythological stories of ancient or primitive age. तो ये mythological stories हैं, पौराणिक कहानियां हैं इसमें, और प्राचीन जिसको कह सकते हैं primitive age, उस समय की बातें इसमें दिखाई गई हैं और सुनाई जाती हैं। Now we have the second part, the epic of art. तो ये क्या है? A product of an individual genius. यानी इसमें बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। जीनियस व्यक्ति इसको लिखता है और इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। ये पर्सनल टाइप ऑफ पोइट्री है। अ स्कॉलरली वर्क एंड ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ हार्ड लेबर। इसमें विद्वता दिखती है और हार्ड लेबर दिखता है और ये उसी का रिजल्ट होता है। एंड इमिटेशन ऑफ द एपिक ऑफ ग्रोथ इन स्टाइल, नेचर एंड मैनर। इसका स्टाइल, मैनर और ग्रोथ जो होता है ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एपिक ऑफ ग्रोथ का होता है। ठीक है। Another name can be given as literary epic. इसको दूसरा नाम literary epic भी दिया गया है। Subject matter जो होता है इसका वो heroic deeds of legends, यानी महान जो लोग होते हैं, जो सेना नायक होते हैं, aristocratic family के होते हैं, रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं, उनके heroic deeds को, महान कार्यों को ये शो करता है। Structure is similar to the epic of growth. इसकी भी बनावट जो होती है वो epic of growth की तरह ही होती है। डिफरेंस क्या है एपिक ऑफ ग्रोथ और एपिक ऑफ आर्ट में? एपिक ऑफ ग्रोथ में मटेरियल इज लिविंग, मतलब एक जीवंत घटना दिखाई पड़ेगी, फ्रेश होगा, स्पॉन्टेनियस, स्वच्छंद होगा, रेसी, और एक चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहानी आगे बढ़ेगी। द एपिक ऑफ आर्ट जो होता है वो लर्नेड होता है, बनावटी थोड़ा होता है, बुकिश होता है, किताबी होता है, इमिटेटिव, ऐसा लगता है कि नकल किया गया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपिक ऑफ आर्ट एंड एपिक ऑफ ग्रोथ। Now we have some examples of the epic of art. Milton's Paradise Lost and Paradise Regained. मिल्टन, जो जॉन मिल्टन थे, उन्होंने दो बड़े बड़े एपिक लिखे, ऐसे बहुत सारा लिखा है लेकिन ये एपिक ऑफ आर्ट है। वर्जिल्स एनिएड, ये दो जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एपिक ऑफ आर्ट के। Now we have some examples of great epics जो कि दोनों हो सकते हैं और होते हैं। द इलियड, द ओडिसी बाय होमर, जो कि बहुत पुराना है, एंशियंट टाइम में लिखा गया। द एनियड जो वर्जिल ने लिखा, एंशियंट है। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा 17th सेंचुरी में। द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एज, जो कि 18th सेंचुरी के अंतर्गत आता है। हाइपेरियन जॉन कीट्स ने लिखा, रोमांटिक एज। डॉन जुआन लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा हुआ है, रोमांटिक एज का है। द आइडल्स ऑफ द किंग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, 19th सेंचुरी। सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नल्ड, 19th century. The Westland, written by T.S. Eliot, 20th century, a great poet. So this way some of the examples are there, so I hope you understand it well. So dear students, thanks a lot for watching the video. Like, share and subscribe the channel and keep supporting. I'll be giving more topics for the students of honors. So thank you so much again. Have a good day.